बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं सर्दियों के दिनों के लिए गोंद और मकई के आटे के लड्डू लेकर आई हूँ, जो कि तमाम दर्दों के लिए नहायत ही मुफीद है। आपके कमर में, घुटनों में या जिस्म में दर्द हो तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे ज़रूर बनाएं। स्किप किए बगैर आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून देसी घी पैन में डालना है और इसे गरम करना है। गरम होते ही हमने ये गोंद ली है जो कि 100 ग्राम है। ये इसमें डालकर हमने इसको फ्राई करना है, यानी मीडियम आंच पर इसको हमने पकाना है थोड़ा सा, उससे ये फूल जाएगी। अब ये देखें ये फूलना शुरू हो गई है। अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और ये मैंने बर्तन में निकाल कर इसे कूट लेना है। किसी भी डंडे से या कोई मदहानी से इसको हमने इस तरह से कूट लेना है और इसका ऐसे चूरा सा बना लेना है। तो इसका मैंने ये चूरा बना लिया है। 1 टेबलस्पून घी का हम फिर लेंगे और इसे गरम करके हमने ये कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें छुआरे, किशमिश, बादाम और नारियल वगैरह है। ये हम इसमें डालकर इसको भी फ्राई कर लेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा भी कोई चीज़ें ये ड्राई फ्रूट वगैरह की ले सकते हैं तो वो भी आप ले लें, जैसे चारों मगज़ हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें ये सब चीज़ें डालकर अच्छी तरह से फ्राई करूँगी इसे 5 मिनट के लिए। हल्का सा ब्राउन होने पे इसे निकाल लेंगे। और ये है 500 ग्राम मकई का आटा। इसे भी मैं पैन में डालकर और 2 टेबलस्पून इसमें मैं देसी घी के डालूँगी। इसे भून लूँगी जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और ये ब्राउन सा ना हो जाए। इसमें हमने घी बहुत कम यूज़ किया है, 2 टेबलस्पून पहले और 2 टेबलस्पून हमने ये आटे में डाला है। ये देखें हमारा तैयार हो गया है। अब इसे मैं गोंद वाले बर्तन में डाल दूँगी, जिसमें हमने गोंद चूरा करके रखा था। ये उसमें मैंने डाल दिया है और ये फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट है, ये भी इसमें मैं डाल दूँगी। और इसके बाद हमने लेना है गुड़। ये है 300 ग्राम गुड़। आप इसे चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये शुगर वालों के लिए गुड़ जो है बेस्ट है, तो इसे मैं गुड़ में ही बनाऊंगी। इसको हमने कूट लेना है और आधा कप पानी डालकर इसको इतना पकाऊंगी कि गुड़ हमारा पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। और ये देखें ये गुड़ हमारा अच्छी तरह से घुल गया था और इसे भी मैं इसमें ही डाल दूंगी। गुड़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 300 ग्राम लिया है, आप इससे ज़्यादा या इससे कम कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से करूंगी मिक्स। और ये बचा हुआ जो गुड़ का शीरा है ये भी मैं इसमें डाल लूँगी। मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है और इसे भी अच्छी तरह से कर दूँगी मिक्स। मिक्स करके हमने हाथ पे लगाना है पानी या घी और इसके दरमियाने साइज़ के हमने लड्डू बना लेने हैं। तो ये देखें मैं लड्डू बना रही हूँ। इन लड्डुओं को बनाकर आप ठंडा करके एयर कंटेनर जार में 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं। और अगर आप इसको डेली गर्म दूध के साथ 1 लड्डू खाएंगे तो आप कमर और घुटनों के दर्द को भूल जाएंगे, जो कि बुज़ुर्गों और बच्चों की हड्डियों के लिए नहायत ही मुफीद है। आई होप ये हेल्दी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड से इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।